मल्टीप्लाई हो जाएगा आज। आमीन। परमेश्वर ने मुझे कहा आज प्रचार कर और इनको मैं धन की आशीष दूंगा। कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट बजिंदर प्रोस्पेरिटी के ऊपर प्रचार करता है। मैं प्रोस्पेरिटी के ऊपर प्रचार नहीं करता, मैं जीवन बदलने वाली सामर्थ के ऊपर प्रचार करता हूं। उसका नाम यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो लोग कहते हैं कि विश्वास के साथ कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जब आप पाप को छोड़ते हैं, जब आप पवित्रताई में चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा। सुनो, जब आप अपने माँ बाप की बात मान लेते हैं, जब बच्चा अपने माँ बाप की बात मान लेता है, तो परमेश्वर भी उस व्यक्ति को आशीष देता है। सुन रहे मेरी बात? जब बच्चा माँ बाप की बात मानता है तो माँ बाप भी उसको वो दिलाते हैं जो बच्चा कहता है। दिलाते हैं कि नहीं? अगर आपका बच्चा आपके कहे में चले, साइकिल दिलाओगे कि नहीं? मोटरसाइकिल दिलाओगे कि नहीं? कार दिलाओगे कि नहीं? तो जब आप परमेश्वर के कहे में चलेंगे, आज वो आसमान का खुदा दिल खोल कर चीजें दिलाएगा आपको। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। मेरे प्रभु, जो लोग बीज बो रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष डबल करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि शैतान तेरे अंदर से वचन को चुराने ना पाए। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान तेरे अंदर से वचन को चुराने ना पाए। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। ए लड़की पीछे चल, गेट आउट, जल्दी कर प्रचार के बीच में नहीं आना। दो पकड़ो, पीछे ले जाओ, जल्दी कर, बाद में पीछे चल, जल्दी। हाँ, नीचे बैठ जाने दो, नीचे बैठ जाओ। हाँ शाबाश, डिस्टर्ब नहीं करना, नीचे बैठ जाओ। वचन का टाइम है अब, और आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वचन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर उसी समय आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। सुन रहे हो? आपका दिमाग वहीं जाने लगेगा जहां से आप आए थे। आपको वचन को ध्यान से सुनना है। और कोई बाहर नहीं जाएगा, गेट बंद कर दे। बाहर नहीं जाएगा कोई, फिर कह रहा हूं बेटे गेट बंद कर दो और वचन को सुनेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो कि आज का वचन तेरे लिए। जोर से बोलो, जोर से, फिर से गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम। सारे बोलो हालेलुया। आज का वचन है, आज का टॉपिक है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है। आप सुन रहे हो? देखो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस है कि नहीं यहाँ पर। कुछ लोग बहकाई में आ जाते हैं। देखो, जब हम चल रहे थे तो मौसम में बताया गया 2 दिन की बारिश लगातार, लेकिन हम यहाँ पर स्टेज पर खड़े हैं, पवित्र आत्मा से एक ही बात कही, परमेश्वर जब तेरा दास स्टेज पर जाए तो दया करना। परमेश्वर सुनता है कि नहीं? आप तो भागने वाले थे यस के बच्चे। देख रहा था कोई उधर खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, विश्वास नहीं था। लेकिन कईयों को विश्वास ये था जब पादरी आएगा देखते हैं बारिश रुकेगी कि नहीं। हालेलुया। अभी देख रहे हैं आप रुकी कि नहीं? प्रभु सुनता है। लेकिन अगर आप सच्ची भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद वो सोचते हैं भेंट सिर्फ पैसा होती है, लेकिन भेंट चढ़ाना, जब वो पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर लोग जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए कोई खीरे, पकोड़े, टिंडे, भिंडी, बकरा, चकरा सब लेकर आया करते थे। लेकिन इस जमाने के अंदर आप सुन रहे हैं भेंट चढ़ाना, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से भेंट करते हैं, जब आप चर्च आते हैं तो भेंट करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो भेंट करते हैं, जब आप बीज लेकर आते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेटे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ठीक होना तो नीचे बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। ठीक।
बाइबल बताती है कि धरती पर एक आदमी के 2 बच्चे थे, आदम के 2 बच्चे थे, उसका नाम कैन और हाबिल था। और कैन जो है वो जानवरों का बिजनेस करता था, और जो है कि हाबिल जो है वो फसल मतलब किसान था, और वो फसल लेकर आया, वो परमेश्वर के पास फसल लेकर आया, और परमेश्वर ने उसकी फसल को स्वीकार कर लिया। और जो कैन था वो जानवरों की भेंट लेकर आया, फसल की भेंट लेकर आया हाबिल, और उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। और कैन जब भेंट लेकर आया तो उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और उसी समय कह रहे कि वो गुस्से में आ गया। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को क्यों स्वीकार नहीं किया। हो सकता है आप परमेश्वर के पास चंदा लेकर आते हो, दशमान से लेकर आते हो, भेंट लेकर आते हो, आप प्रार्थना की भेंट करते हैं, आप बाइबल की भेंट करते हैं, लेकिन तब भी आप अंदर से दुखी हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, घर में कलेश है, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, बच्चों के बीच में प्रॉब्लम है। कारण क्या है? कारण ये है, कहता कि कैन ने जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाई तो उसने अच्छी चीजें अपने पास रख ली, जो बेकार चीजें थी, बचा खुचा उसने परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज भी लोग जब चंदा डालते हैं तो बड़ा नोट साइड में कर लेते हैं, और छोटा नोट बचा खुचा परमेश्वर को डाल देते हैं। कितने लोग डालते हैं ऐसे? करते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि कैन की ये बहुत बड़ी गलती थी, और कैन ने इस गलती की वजह से कहते हैं परमेश्वर को नाराज कर दिया। बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो हमारा माइंड पढ़ लेता है। क्या पढ़ लेता है? माइंड पढ़ लेता है। आज भी बहुत सारे लोग जो है जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनका माइंड पढ़ता है। आज भी जब लोग बाइबल खोलते हैं, चर्च आते हैं, तो परमेश्वर उनका माइंड पढ़ता है। आप लोग भी बड़े होशियार हैं, आप लोग भी लोगों का माइंड पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को परख नहीं है। पहला शमूएल में हम पढ़ते जरा, हाँ जल्दी से देखेंगे। पहला शमूएल 6:17 में देखो क्या लिखा, 16:7 में क्या लिखा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा दृष्टि मन पर रहती है। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि जब भेंट परमेश्वर को करने के लिए आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर एक भविष्यता है। मैं कह रहा हूं कि वो पूरी दुनिया को बनाने वाला वो उनके माइंड को पढ़ लेता है। जब आप भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर माइंड को पढ़ता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने शमूएल को कहा, प्रॉफिट को कहा, कहता कि तू रूप देखकर भविष्यवाणी मत कर। कहता कि मेरे को दाऊद पसंद है, दाऊद ही राजा होगा, तो ये मत देख ये बड़े कद का नहीं है, ये छोटे कद का है, ये मोटा नहीं है, ये तकड़ा नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके अंदर टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तू इसके रूप को देखकर, कहता है इसको परख रहा है, लेकिन कह रहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं, कहता है वो परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर मनों को जांचता है आपके, कहता है कि रूप को नहीं, कहता वो आपके मन के अंदर को जांचता है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा है। बोलो हालेलुया। मनों को जांच रहा है, बोलो हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि कई बार पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो पति जांच लेता है कि नहीं पत्नी नाराज है। नहीं, कह रहे कि पत्नी जब गुस्से में आ जाती है और उसी समय जब वो नाराज हो जाती है तो वो खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, नाराज भी रहेगी पर कपड़े भी धोएगी, नाराज भी रहेगी प्रेस भी करके दे देगी, नाराज भी रहेगी लेकिन वो जूते भी पॉलिश कर देगी, नाराज भी रहेगी चाय भी पिलाएगी, लेकिन बता देगी जब काम करेगी तो ऐसे ठक ठक करेगी। क्या करेगी? ठक ठक। चाय बन गई, रोटी बन गई, खा ले। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे ठक ठक करेगी, ठक ठक कह रहे वो बता देगी कि मैं नाराज हूं और आदमी पहचान लेगा उसकी ठक ठक से कि मेरी औरत नाराज है। जब कोई कहेगा, आदमी कहेगा कि आज मेरे दोस्त आए हुए, डरता डरता बोलेगा भगवान चाय बना दोगे क्या? बना के लाएगी, बोलेगी कुछ नहीं, और बनाने के बाद ले मेज पे ऐसे रख के जाएगी मेहमान के सामने, और जो उसका दोस्त आया होगा उसको पता लग जाएगा भाभी बहुत नाराज है भाई। लग जाता है कि नहीं? कहते हैं कि आप औरत का माइंड पढ़ लेते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं, उसकी वाइफ और उसके मुंह, उसके
माँ या रिश्तेदारों का मुंह देखकर पढ़ लेते हैं कि इसके रिश्तेदार हमारे से नाराज हैं। तो परमेश्वर भी कहता है जब आप भेंट लेकर आते हैं, आप किस प्रकार परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेता है। बहुत सारे लोगों के माइंड को पढ़ लेता है, सारे काम करेगी लेकिन पता लग जाएगा, कह रहे कि भाई सारे काम करने के बाद भी पता लग जाता है कि ये औरत नाराज है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर पता लग जाता है परमेश्वर को कि ये किस मनसा से मेरे पास आए हैं, किस कह कि इनकी प्रार्थना का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को परखते हैं। बाइबल में लिखा मलाकी 3:11 में कि परख कर देख यहोवा कितना भला है, परख कर देख यहोवा कितना भला है। अगर परमेश्वर कह रहा है कि मुझे परख के देखो, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको भी वो परख सकता है। बोलो हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं वो आपको परखता है, जब आप चर्च आते हैं वो परखता है, जब आप भेंट देते हैं परमेश्वर को वो आपको परखता है। और इसी समय कह रहे कि बेटे उधर चल जल्दी 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 फटाफट जल्दी कर जा, जल्दी 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 बेटे इसको उधर कर। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनना। जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, सुने, जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, जब तक आपका तरीका सही नहीं होगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप मंदिर में आए हैं और आपका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप भेंट लेकर आए हैं, आपका तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपका तरीका सही होना चाहिए। 2 जन मंदिर में गए और जाकर प्रार्थना करने लगे। एक कहने लगा कि परमेश्वर, मेरी तरफ देखें सब, एक कहने लगा कि परमेश्वर आप जानते हैं, कहता मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, आप सब जानते हैं, लेकिन जो मेरे पड़ोस में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला पापी है। और कह रहा आप मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। आप समझ रहे हैं कि नहीं। जिस प्रार्थना में दुश्मनी करते हैं लोग, कुछ लोग प्रार्थना के अंदर दुश्मनी करते हैं, इसका मतलब कि उनका प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेता है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर आपने देख लिया मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, आपको पता है परमेश्वर कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे मामे ने मेरे साथ क्या किया, मेरे चाचे ने मेरे साथ क्या किया, मेरी भाभी ने मेरे साथ क्या किया। आपको पता है परमेश्वर मैं कितने सालों से पास्टर के साथ जुड़ा हुआ था और पास्टर ने मेरे जीवन में क्या किया, पास्टर ने मेरे साथ क्या किया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते। बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। अगर आपका तरीका दान डालने का सही मिला, प्रार्थना करने का तरीका सही हो गया, मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने का तरीका सही हो गया, आज परमेश्वर आशीषों का तरीका सही करेगा, अपना आपको जीवन में देगा। स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? हाँ या ना? यस। लेकिन कई बच्चों का माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। कई बच्चे चर्च में इसलिए आते हैं यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ, कहते हैं अरे ये बुड्ढा बुड्ढी परेशान करेंगे हमें, ये सारा दिन दिमाग खाएंगे, डांटेंगे हमें अगर हम चर्च में नहीं गए इनके साथ। कहते पूरा हफ्ता मोबाइल नहीं देंगे माँ बाप हमें। कई बच्चे बाइबल लेकर बैठ जाते हैं, मम्मी आ गई, अगर 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो सारा दिन डांट खानी पड़ेगी। इसका मतलब कहता है कि आपका बाइबल पढ़ने का तरीका भी परमेश्वर देखता है। हम लोग कहते हैं कि कई बच्चे जो है यहाँ चर्च में इसलिए आते हैं, कहते हैं कि नहीं तो मम्मी की डांट खाएंगे, पूरा हफ्ता गेम खेलने को नहीं मिलेगा मोबाइल में, तो इसलिए चल यार 2 घंटे के लिए चलते हैं। लेकिन अगर आपका बाइबल पढ़ने का तरीका, अगर प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को पसंद आया, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया यीशु मसीह के नाम में। चोर और डाकू क्रूस पर थे और उसी समय चोर कह रहा था, डाकू वहां पर कह रहा डाकू कह रहा है यीशु मसीह को, कहता है कि अगर तू भगवान है तो अपने आप को भी नीचे उतार ले और क्रूस पे से, और मुझे भी उतार, मुझे भी बचा। और लेकिन चोर कह रहा था प्रभु मुझ पापी पर दया करना, मैं जानता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और मुझ पर भी दया करना। यीशु मसीह ने डाकू की तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन चोर की प्रार्थना को सुना। उसने कहा जा आज ही तू स्वर्ग लोक में मेरे साथ अभी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को परमेश्वर आज ही आशीष देना चाहते हैं। अगर आपकी प्रार्थना में घमंड नहीं है, आपकी प्रार्थना में नम्रता है, आप
दूसरों पर दोष नहीं लगाते। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और दूसरों पर दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप प्रार्थना में दोष लगाते हैं दूसरों पर कि परमेश्वर आपको पता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया, आपको पता है परमेश्वर ये मेरी सास बैठी इसने क्या किया, आपको पता है परमेश्वर इसने मेरी बहू ने मेरे साथ क्या किया, अरे परमेश्वर ने क्या किया, आपका क्या किया, क्या बिगाड़ा परमेश्वर ने आपका। ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है। याद रखना, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अपनी प्रार्थना करें और इसी समय उसमें नम्रता और दया अगर आपके अंदर है, आप दूसरों को उठाने वाले बने, गिराने वाले ना बने। अगर आपका तरीका प्रार्थना करने का सही हो गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। आमीन बोलने वाले, आमीन। कोई बड़ी गवाही आएगी चर्च। आमीन। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मेंबर लोग जब मेंबरशिप में बुलाते हैं, मैं जब करनाल में था तो मेंबरशिप में बुलाया तो उसी समय मेंबर को कहा कि आज आपकी मेंबरशिप ली जाएगी, आप चर्च में आना, मेंबरशिप डे है। और उसी समय उसने आकर कहा, कहता पादरी साहब करा कि जल्दी बताओ कितना मेंबरशिप है। करा यार टंटा ही खत्म करें, अब टंटा ही खत्म करें। करे पूरे साल का ही टंटा खत्म करते हैं, पूरे साल का ही चक्कर खत्म करते हैं। कह रहा मैंने कहा क्या हुआ, कहता यार टंटा ही खत्म करो। कह रहा 2000 मेंबरशिप, कहता पूरे महीने का 24,000 ले लो, पूरे साल का 24,000, टंटा ही खत्म। कह रहा रोज आप बुला लेते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा बात सुनो, अगर आप ये टंटा खत्म करना चाहते हैं तो आप से हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, ना आप हमारे मेंबर होंगे, क्योंकि परमेश्वर मेंबरशिप के बहाने आपको चर्च में बुलाता है और आपको सुधारता है। वचन जो आपके अंदर जाता है और आप बदलते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हम पैसा लेने के लिए नहीं आए। कुछ लोग जो है उनके बोलने का तरीका गलत है, इसलिए परमेश्वर उनका दान लेना नहीं चाहता। कैन का जो तरीका था वो बड़ा गंदा था बोलने का, और वो परमेश्वर को क्या बोल रहा था। उसी समय हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यदि तू भला करे हाँ। तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। कह रहा है परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट मैं लूंगा नहीं। अगर क्या तू अच्छा बोले क्या तेरी भेंट नहीं लूंगा, तू भला काम तो करके दिखा। जिंदगी में कभी भला काम नहीं किया तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेंगे। आपके बोलने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेंगे, आपसे दशमांश नहीं लेंगे। आपके अगर ले भी लेंगे तो परमेश्वर गेम खेलेंगे आपके साथ। सुन रहे हैं कि नहीं, अगर ले भी लेंगे तो गेम खेलेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। फिर सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप भला काम करें तो परमेश्वर कहता है भलाई के काम करें, दया के काम करें तो परमेश्वर आपकी भेंट लेगा। हाबिल ने जो है कह रहा अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर को दिया, उसने अपने सम्मान का हिस्सा दिया, भोर का हिस्सा दिया, सुबह का हिस्सा, मतलब जो पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसको पीछे से आगे लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके बिजनेस को पीछे से आगे लेकर आएंगे, उसके बच्चों को आगे लेकर आएंगे, उसकी सेवकाई को आगे लेकर आएंगे, हर चीज में। लेकिन जिसने फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दी है और इसी समय जिसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, जब आप भोर का समय पहला और इसी समय परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आशीष देते हैं। लेकिन आपको पता है कि भैंस का दूध पहला किसको चढ़ाया जाता है? इंसान पी सकता है उसको? गांव वाले को पता है फट जाएगा पेट में जाके, खीस बन जाएगी, इसलिए वो जाकर या तो भगवान को चढ़ाएगा या खीस करके पिलाएगा उसको। पहली चीज जो है, पहली कमाई जो है वो परमेश्वर के पास जानी चाहिए। याकूब ने जो है भेंट देने में कई बार जो है बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करते हैं परमेश्वर के साथ। जब भेंट देते हैं तो परमेश्वर के साथ बिजनेस करते हैं। याकूब को जब कह रहा उसके माँ बाप ने, उसके भाई ने धोखा दिया और उसके भाई ने जब उस पर गुस्सा किया तो वो घर छोड़कर भाग रहा था। जब घर छोड़ते भागते भागते रास्ते में क्या हुआ कि उसको नींद आई और वो उसको तकिया नहीं मिला, चद्दर नहीं मिला, उसने एक पत्थर रखा, तकिया बनाया, उसका सो गया। और उसी समय रात को उसको ड्रीम आया और ड्रीम आने के बाद उसको एक ड्रीम आता है, सीढ़ी लगी हुई है, उस पर स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। गेट बंद कर दे लड़के, डिस्टर्ब होता हूं मैं, गेट बंद कर दे। और इसी समय कह रहा है कि सीढ़ी लगाकर उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। लड़की दान लेना बंद कर दे, बैठ जा, स्टॉप, वहीं बैठ जा। सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं बार बार। जब सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे उतर रहे, उससे ड्रीम आया और उसी समय वो ड्रीम में उठ गया और उठकर कहने लगा परमेश्वर को। परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम करेगा। उसने कहा ठीक है मैं तेरा काम करूंगा अगर तू मुझे मेरे बच्चों को, उसने बिजनेस में डील किया, उसने परमेश्वर के साथ एक डील किया। उसने कहा कह रहा अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान और कह रहा कि मेरे बिजनेस को संभाल कर रखे, मेरे बच्चों को संभाल कर रखे, मुझे आने जाने में आशीर्वाद दे, मुझे सुरक्षा दे, तो कह रहा है तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा।
तब मैं कह रहा कि जो तू मुझे देगा, कह रहा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। कौन कर रहा है? डील कर रहा है, बिजनेस में डील कर रहा है। कौन? याकूब डील कर रहा है। और परमेश्वर ने उसके साथ डील कर लिया। उसने कहा जो तू मुझे देगा परमेश्वर, मैं तुझे दशमांश दिया करूंगा। आज भी बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग आपके साथ डील करते हैं। क्या तेरा परमेश्वर हमें चंगा करेगा तो हम चर्च चलेंगे, घर दिलाएगा, नौकरी लग जाएगी तो हम तेरे साथ चर्च चलेंगे। लोग डील करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी डील को मान तैयार कर रहा है। ठीक है, डील तैयार है आज यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, आज परमेश्वर ने डील कर दी आपके साथ। अगर तुम्हारा तरीका सही है तो परमेश्वर तुम्हारी डील फाइनल करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका तरीका प्रार्थना करने का सही है, अगर आपका तरीका भेंट चढ़ाने का सही है, आपका तरीका चर्च माने का सही है, तो परमेश्वर कह रहा है कि डील करेगा। डील फाइनल होगी आज के बाद। कह रहा है याकूब ने डील किया परमेश्वर के साथ, और उसी समय याकूब चला गया। और याकूब जब जा रहा था तो उसी समय उसके मामा लोबान ने उसके साथ कह रहा कि धोखा किया, चीटिंग किया। लेकिन एक भी दिन कहता है कि याकूब ने उसके खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि याकूब उससे भी बड़ा चीटर था, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था। इसलिए उसने कभी भी अपने भाई, अपने मामा के साथ चीटिंग नहीं किया, लेकिन वो सहता रहा। और उसके बाद कह रहा कि परमेश्वर भी उसको, जितना उसका मामा उससे ले लेता था उतना परमेश्वर उसको और ज्यादा दे दिया करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की डील हुई थी उसके साथ। कहता कि अगर ये व्यक्ति, कहता है कि परमेश्वर ने, उसने डील किया था कि परमेश्वर जितना तू मुझे देगा उससे 10% मैं तुझे दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। इसलिए परमेश्वर उसको देता चला गया और वो दशमांश पर दशमांश देता चला गया। परमेश्वर आज भी उन लोगों को देख रहा है। कहता कि अगर आपकी डील सही है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज डील, बड़ी बड़ी डील आपकी फाइनल होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी बड़ी डील फाइनल होगी चर्च। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आज आपकी डील फाइनल हो? यस। अक्सर लोगों की जब डील हो जाती है तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर को धोखा देने लगते हैं। जब डील फाइनल हो जाती है, नौकरी लग जाती है, बिजनेस चल जाता है, फैक्ट्री चल जाती है, तो धोखा देने लगते हैं। कई लोगों की जिनकी कम सैलरी होती है, वो 2000 सैलरी वाला 200 रुपए निकाल के पादरी को देता है, हेलो पादरी साहब ले लो 200 रुपए। लेकिन जिसकी 2 लाख सैलरी होती है उसको 20,000 देने पड़ते हैं 2 लाख वाले को, तो और 20,000, अरे भैया वो देता नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। आज लोग बर्बाद क्यों हैं बिजनेस में? क्योंकि वो दशमांश में जो डील याकूब ने चलाई थी वो डील पूरी नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। याकूब ने कहा था रोटी, कपड़ा, मकान, घर, बिजनेस मेरे को संभाल कर रखेगा, जो तू मुझे देगा उसका दशमांश दूंगा। परमेश्वर ने कहा जब डील फाइनल है। आपने कहा कि परमेश्वर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब देगा, परमेश्वर ने कहा ठीक है, प्रार्थना करने का तरीका ठीक कर, भेंट चढ़ाने का तरीका ठीक कर, तेरे घर में जॉब की लाइन लगी होगी चर्च। डील फाइनल कर पर आपकी जुबान करा के सच्ची होनी चाहिए। आपकी डील फाइनल नहीं है। कहता है यहां पर बहुत सारे लोग अपनी डील को तोड़ देते हैं, जो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। कह रहे हैं जब किसी का 2 करोड़ आता है तो यीशु मसीह बोलता है मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। 2 करोड़ आता है तो भाई साहब कितना हो गया 2 करोड़ का? 20 लाख। 20 लाख रुपया पादरी खा जाएगा अगर पादरी को देंगे। उसी समय बाइबल में लिखा कि मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। करे थोड़ा आता तो देते हैं, लेकिन बड़ा ऊंट को निकल जाते हैं। जेब बाहर ही नहीं आता। अरे भाई हाथ नहीं आ रहा। कह रहा मच्छर को छान डालते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा आज आपको समझना है। कहता अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कोई बड़ी डील करे, आप बार बार बोलते हैं परमेश्वर को, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे टैक्स बचाते हैं गवर्नमेंट का, देखा ना आपने, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। टूल टैक्स, कोराली में टूल टैक्स हमारे गेट के बिल्कुल साथ ही है। वहां से निकलने के बजाय दूसरे गांव से निकल कर आएंगे। हमारे चर्च के प्रधान भी इधर से नहीं निकलेंगे, दूसरे टैक्स के पास से निकलेंगे। पानीपत वाला भी काट कर आएंगे, घरौंडे वाला भी काट कर आएंगे, दिल्ली वाला भी काट कर आएंगे। अरे भाई टैक्स बचाना किसी तरीके से भाई साहब, लेकिन परमेश्वर का टैक्स कैसे बचाएंगे आप? परमेश्वर ने एक टैक्स लगाया है। कहता है अगर आपने डील फाइनल कर दिया, आज रात मैं कह रहा हूं आपकी एक बहुत बड़ी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। एक मन की डील पूरी कर रही है कि नहीं चर्च? आप मन की डील पूरी करना चाहते हैं कि नहीं? आज एक कमिटमेंट करके जाना। मैं कह रहा हूं कमिटमेंट किया याकूब ने और खरा उतरा, और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तेरा ही लड़का देश का प्रधानमंत्री होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन हम लोग कहता यही मार खा जाते हैं। कहता हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और इसी समय टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है धोखा देने की कोशिश करते हैं। इंसान हरकतों से बाज नहीं आता, गेम खेलता है परमेश्वर के साथ। कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं आप? कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं? कुछ लोग पादरी के साथ गेम खेलते रहते हैं।
वो कहते हैं अरे पादरी से दुआ कराएंगे, 10 वांच लेने आ जाएगा, डील लेने आ जाएगा घर पे। कहीं तो बताते भी नहीं हमारा मकान 5 करोड़ का बिक गया, 50 लाख लेने आ जाएगा भाई। कई लोग क्या करते हैं, खुद ही घर में प्रार्थना शुरू कर देते हैं। ए बब्बो मैं तेरी प्रार्थना करूं, तू मेरी प्रार्थना करा जा। कई लोग ऐसा करते हैं। एक बार एक चर्च में एक आदमी जाता था और उसी समय उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी को गेम खेल रहा है परमेश्वर के साथ। और जब आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं देने में, तो परमेश्वर भी आपके साथ गेम खेलते हैं। और उसी समय उसको ऐसा महसूस होने लगा, वो कहने लगा, अरे अपने दोस्तों को कहने लगा, आपको नहीं पता, कहता आजकल मेरी प्रार्थना से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। कह रहा यार पता नहीं क्या हो रहा, कह रहा मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसका बड़ा काम हो जाता है। कहता अच्छा, कहता ऐसे कौन कौन से काम किए? कहता तू कोई पादरी है? कहता नहीं पादरी नहीं हूं। कहता लेकिन कहता आजकल बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और उसी समय उसने कहा क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम हुए? कहता यार एक आदमी आया मेरे पास, कहता बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? कहता कि ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं सारी जिंदगी हंसता ही रहूं। उसने कहा ठीक है। कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और वो कहता भाई साहब पूछ लो आप, कहता कि वो आज तक हंस रहा है। कहता एक घंटा नहीं 24 घंटे हंसता ही रहता है वो। कहता अच्छा, कहता ऐसा क्या हुआ? कहता आज वो पागल खाने में हंसता रहता है वो। उसकी प्रार्थना से हंस रहा है भाई साहब। और वो टैक्स नहीं देता, परमेश्वर को दशमांश नहीं देता, बस उसको ये है कि अगर मैं चर्च जाऊंगा दशमांश दूंगा तो कहता है कि पादरी मेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं खुद ही प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा एक और व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता उसका भी काम बन गया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कहता आप मेरे लिए प्रार्थना करो, कहता दुनिया मेरे इशारे पे चले, मेरी सास मेरे इशारे पे चले, मेरी बहू मेरे इशारे पे चले, पूरी दुनिया मेरे इशारे पे चले। उसने कहा अच्छा आजा। फिर उसने उसके सिर पे भी ले हैंड किया और उसने जब ले हैंड किया, रुक तो जा, जब उसके सिर पे ले हैंड किया और उसी समय उसने कहा उसका भी काम बन गया। कहता क्या बन गया? कहता आज कह रहा पूरी दुनिया उसके इशारे पे चलती है। कहता कैसे चलती है? कह रहा है कि वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया उसकी। कहता है वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया। कहता है कि वो इशारे करता है लोगों को शहर से शाम, उससे पूछो तो कितना दुखी है बेचारा, कौन सी नौकरी मिल गया। यूं ही करता रहता है ट्रैफिक पुलिस में यूं। उसने कहा यार, कहता एक और की प्रार्थना किया, कहता है कि बड़ा चमत्कार हो गया। कहता क्या हुआ? कहता उसके साथ तो बिल्कुल अद्भुत हो गया। कहता एक आदमी आया और कहने लगा मैं पूरी दुनिया में चमकना चाहता हूं। कहता अच्छा, कहता मैंने सुना तेरी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। कहता अच्छा, कहता क्या किया? कहता है मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, कहता वो पूरी दुनिया में चमक गया। और उसके 4 दोस्त जो थे वो बड़े इंटरेस्टेड, कहते अच्छा हम भी तेरे से प्रार्थना कराएंगे। अरे ये बता क्या, कैसे चमक गया, कैसे चमक गया? कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसके सारे बाल उड़ गए, गंजा का टकला हो गया वो। कह रहा चमक गया वो, कह रहा चमक गया वो, चमक गया। और कह रहा फिर कहने लगा 4 दोस्तों को, बोला यार तुमने भी तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? कह रहे अबे तेरे से निगरानी, तू तो जिसके सिर पे हाथ रखता टकला हो जाता वो। हमने किया, भाग गए वो वहां से। आप समझ रहे हैं नहीं? कह रहा कि जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते तो परमेश्वर भी हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं। बंदा सोचता है ले 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 हमारा बड़ा काम हो रहा है, आज ट्रक आ गया, आज गाड़ी आ गई। कहता है जब आपकी प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है, आप प्रार्थना में कहता दोष लगाते रहते हैं। कह रहा आप चर्च में आते हैं, कह रहा कि आपका तरीका सही नहीं है। ए आज फिर चर्च जाना पड़ेगा, ये बारिश नहीं हो रही आज, क्या करेंगे जाके, की करांगे जाके? बुढ़िया की और जाना पड़ेगा, पादरी ने क्या रखा, नहीं तो जल्दी मर जाएगी तो। अरे भाई साहब, अरे भाई दुखी हो के आ रहे हो चर्च में, लेकिन दाऊद बोलता है, कहता है बारिश आए, दुख आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के घर आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ आऊंगा। दाऊद बोलता है मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है चर्च में जाना, मेरी ड्यूटी है 7वें दिन परमेश्वर की आज्ञा मानना। जब आपके पास आज्ञा है तो अगर आप आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मन खोलता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है परमेश्वर आपको गोल गोल नहीं घुमाएगा। बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और आपका दुख सुख में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं कि आप आत्मिक हो जाएं आज? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक बनाए? आप नहीं थे अब तक आत्मिक,
जितने शारीरिक हैं आज रात आत्मिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हम इसी में पढ़ते 4:8 में, फिर से पढ़ देखो क्या लिखा है। परमेश्वर ने कैन की भेंट लेने से पहले उसको कहा, कहता उसके कारण क्या थे, उसके ना लेने के कारण, उसको स्वीकार जो नहीं किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसकी भेंट को, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी भला काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी गंदे लुचपन के काम किए हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेगा। आपकी भेंट सही पास्टर के हाथ में नहीं जाएगी, सही मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं जाएगी, यह बात याद रखना। कहता है और पहली बात कहता है कि शैतान के हाथ में जाएगी। आप अपना दशवांश, अपना भेंट, बहुत सारे लोग, यीशु मसीह बोलता है, यहोवा बाइबल में बोलता है कि परख कर देख यहोवा भला है कि नहीं। कहता है कि एक जाति नहीं, सारी जातियां मुझे लूटती हैं। कहता है तुम चोरी करते हो। बहुत सारे लोग इसलिए समाज में दुखी हैं क्योंकि वो परमेश्वर को भेंट देने में, कहता है कि वो कंजूस हैं। बोलो हालेलुया। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर से कह रहे हैं कि आशीष लेना तो चाहते हैं लेकिन उसको देना नहीं चाहते। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। तू मन खोलेगा आज परमेश्वर भी तेरे लिए मन खोलेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं मन खुल जाए आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। मैं इसलिए बता रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फाइनेंस में मजबूत करें, मजबूत करें। देखो पूरा चर्च का हाथ है, लेकिन अब ये नीचे करो हाथ। अब ये बताओ पूरे चर्च में से दशवांश रेगुलर कौन कौन देता है? झूठ नहीं बोलना, हाथ। जो दशवांश का मतलब दान नहीं, 10वां हिस्सा जो डील किया था याकूब ने, वो आप 1 महीना देते हैं, अगले महीने आपको इतने काम पड़ जाते हैं, इतने काम पड़ जाते हैं, आप दे नहीं पाते, आपको प्रॉब्लम होती है, समझ रहे? लेकिन यहां पर कहता है यही कारण है। बहुत सारी चीजों में कितने लोग हैं जो सुबह उठकर परमेश्वर के से पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कह रहे हैं प्रार्थना करते हैं भोर के समय। पहलोठा अगर आपने दिया है तो पर पहला हिस्सा आपने अपने जीवन का परमेश्वर को दिया है। आपने अपनी आंखों का हिस्सा परमेश्वर को दिया, अपनी जुबान का हिस्सा परमेश्वर को दिया सुबह उठते ही। कुछ लोग तो सुबह उठते हैं और इसी समय कहते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों का हिस्सा सुबह उठते ही किसको देते हैं? सुबह आंख खुली नहीं, ढीढ़ आ रही, मम्मी देखियो किसी का मैसेज तो नहीं आया मोबाइल में, देखियो आंख खुल नहीं रही, अरे देखियो आंख खुलती नहीं है, ढीढ़ निकल नहीं रही, और भाई साहब मुंह पे हाथ मार रहे, करे देखियो भाई देखियो मैसेज तो नहीं आया गर्लफ्रेंड का कोई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आंख खुलती नहीं है, पहला हिस्सा आंख खुलते ही करा बाइबल में दो। जिसने दिया है पहला हिस्सा, परमेश्वर पहली आंख तुम्हारे ऊपर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठते ही तुम्हारे घर को ध्यान में रखेगा, सुबह उठते ही तुम्हारे बच्चों को ध्यान में रखेगा। तुम करा बढ़ते फूलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने पहला दिया है परमेश्वर को, पहला हिस्सा आपने दिया परमेश्वर को। पवित्र आत्मा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं परमेश्वर के साथ। एक आदमी ने अपने चर्च में कहा, कह रहे कि चलो खुदा को लव, परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे। आज कितने लोग परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे? जब दान का डब्बा उनके सामने आ रहा था तो एक आदमी अपना पर्स निकाला और उसमें से देखा 2000 का नोट साइड में कर दिया, 500 का नोट साइड में कर दिया, चल 100 का नोट साइड में कर दिया, 50 का नोट साइड में कर दिया, 10 का नोट आया जिसका बिल्कुल ऑपरेशन हो रखा था उसको निकाला जिसका ऑपरेशन हो रखा था, मतलब उस पर टेप, बहुत सारी टेपें लगा के उसका ऑपरेशन कर रखा था। वो बचा खुचा कैन की तरह उसमें डब्बे में डाल दिया 10 का नोट जिसका ऑपरेशन हो रखा है ना। आपकी जेब में भी है बहुत सारे ऑपरेशन, और उसको जेब में डाल दिया और दान के डब्बे में डाल दिया और बैठ गया। और उसी समय एक औरत बच्चे को खिला रही थी और बच्चे को खिलाते खिलाते उसने उसको इशारा किया ये 2000 का नोट, और उसने उसका 2000 का नोट लिया और डब्बे में डाल दिया, दान के डब्बे में डाल दिया। जब मीटिंग खत्म हुआ तो वो औरत उसके पास गई और जाकर कहने लगी, कह रही कि मुझे आप बहुत अमीर आदमी लगते हैं। उसने कहा आपको कैसे पता? कहते आपने 2000 का नोट कहते दान के डब्बे में डाल दिया। कहता आप अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं। कहता हाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसने कहा अच्छा। कहता आपको कैसे पता? कहता है कि आपका 2000 का नोट नीचे गिरा, मैंने आपको पकड़ाया, मैंने इशारा भी किया आपको, आपने दान के डब्बे में डाल दिया। और पता क्या कह रहा? ओ गॉड चेक किया, अकेले में गया, नोट चेक किया और फिर नोट देख के नहीं मिला जेब में, कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया अरे आप गेम खेल सकते हैं, खुदा भी आपके साथ गेम खेल सकता है। कह रहा आज लोग करते हैं, जब उनका सड़क पे नुकसान हो जाता है ना, कहीं कार का कोका गिर जाता है, नोका पोका जो भी होता है, फिर कहते जब नहीं मिलता आधे घंटे तक, और बुढ़िया पता है करेगी
तेरा भला हो जा, इससे बढ़िया चर्च में डाल देती आज। बोलती है कि नहीं? हाँ या ना? जब नुकसान हो जाते हैं हमारे, हम बोलते हैं इससे अच्छा तो गोड़ को ही दे देते हैं। यहाँ कह रहा ओ गोड़ तूने ले लिया। कैसे भी ले लेता है परमेश्वर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप खुशी से भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला आज रहा है। कह रहा है पहला अपनी कमाई, कह रहा है कि यहाँ पर हाबिल ने अपनी पहली उपज की कमाई परमेश्वर को दिया। किसको दिया? मैं कह रहा हूं अगर आज आपने दिया है, आज आपके घर में से गड़बड़ करने वाली आत्मा खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला गड़बड़ी करने वाली आत्मा भाग जा। मैंने कहा आपके पड़ोस के अंदर है, वो आपके पड़ोसी के अंदर है जो आपके साथ बैठा है। बोलो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जा। क्योंकि आपकी सास बैठी होगी, माँ बैठी होगी, ताऊ बैठा होगा, चाचा बैठा होगा, भाई बैठा होगा, और जिस समय देने लगेगा वो कहें रहन देना, इतने क्या देने। गड़बड़ वाली आत्मा आसपास ही है। लेकिन प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते, 5वें अध्याय और उसके 2 में। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। सुनो, ये हनन्याह और सफीरा ने जमीन बेची और उसमें से कुछ, लिखा क्या लिखा, उसमें से कुछ रख छोड़ा, मतलब कुछ रख लिया और थोड़ा थोड़ा करा, कुछ जो बचा खुचा था वो लाके पादरी के पैरों पे रख दिया। और जैसे ही पादरी के पैरों पर रखा, वो भविष्यवक्ता था, उसको पता लग गया। उसने कहा करा सच बोल, इतने की बेची तूने धरती, तेरा दशवांश पूरा नहीं है। उसने कहा इतने की बेची है। बोलता है करा के पति पत्नी ने एका कर लिया, और उसी समय वो दोनों वहीं के वहीं कलीसिया के सामने मर गए और कलीसिया पर भय छा गया। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे कि जो लोग जो हैं वो मरते तो नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि कैन कह रहा था कि परमेश्वर मुझे उठा ले, मुझे मार दे। परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू भगोड़ा होगा, क्योंकि तूने अपने भाई का सिर फाड़कर मार दिया। कहता तूने इसलिए हत्या का पाप किया, इसलिए तू भगोड़ा होगा। लेकिन बोलता कहता परमेश्वर मुझे उठा ले। उसने कहा उठाता नहीं हूं मैं, कहता कि मैं भगाता हूं लोगों को। तू भागता रहेगा, पूरी जिंदगी भागता रहेगा। आज भी लोग जो परमेश्वर के सही तरीके ठहराए हुए पर काम नहीं करते, वो भागते रहते हैं अपनी लाइफ में, भागते रहते हैं इधर उधर भागते रहते हैं। बिजनेस इधर किया उधर नहीं चला, इधर किया काम उधर नहीं चला, इधर किया उधर नहीं चला। मैं कह रहा हूं अगर आपका तरीका सही है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? परमेश्वर को कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार है परमेश्वर के साथ? कह रहे हैं कि अगर आदम ने अपनी लाइफ में, कहते हैं ये गलती किया, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू अब इस बाग का पहला फल मत खाना, और उसने खा लिया। और उसके बाद वो हुक्म जो था वो तब्दील किसमें हुआ? वो उसके बच्चों के ऊपर हुआ। जब हम कह रहे कि पहली कमाई खा लेते हैं परमेश्वर की, तो उसी समय कह रहे कि उसका 10वां हिस्सा जो डील याकूब ने किया था, जब खा लेते हैं तो उसके बाद कहता है कि वो प्रॉब्लम बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। वो प्रॉब्लम कहता है कि आपके खानदान में स्टार्ट हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज, कह रहा है जितने वादा कर रहे हैं परमेश्वर, मैं सुबह उठूंगा और अपनी आंखों का पहला, कह रहा है कि आंखों का बाइबल में दूंगा, अपनी जुबान का कह रहा है कि पहला तेरी स्तुति करने में लगाऊंगा, और अपने कानों का पहला भाग कहता सुबह उठते ही कहता तेरे वचन को सुनने में लगाऊंगा, तेरी वर्शिप करने में लगाऊंगा, और अपने पैरों का भाग कहता हर हफ्ते कह रहा तेरे चर्च में आने में लगाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा और अपनी पहली कमाई का भाग, पहला भाग कह रहा तुझे दिया करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू सबसे पहले नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले परमेश्वर आपका टेस्टमनी में नंबर लगाएगा। सबसे पहले आपके पड़ोस में से आपकी गवाही आएगी। चर्च कह रहा सबसे पहले तुम्हारा नंबर होगा। लोग बोलते हैं कहता है कि पास्टर की प्रार्थना नहीं सुनता। अरे भाई 3 बार ले एंड कराया, कुछ नहीं हुआ, मैं टकला करके भेजूंगा, आजा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपने अगर अपनी डील सही की है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस आपका तरीका सही होना चाहिए। मैं देख रहा था एक जगह, अपने पड़ोसी को बोलो तरीका सही कर अपना। मैं एक YouTube पर देख रहा था, एक टिक्की वाला एक वीडियो देख रहा था। एक टिक्की वाला टिक्की बना रहा था, उसका एक ही हाथ था और वो एक हाथ से टिक्की बनाता था। वो एक हाथ से क्या करता था, ऐसे टिक्की का पेड़ा बनाया, और उसके बाद कहता है टिक्की तो बनाने का तो तरीका सही था, और उसके बाद उसको टिक्की को पेड़े को यूं करके, और बाद में कह रहा है कि एक ही हाथ था उसका, और उसको यहां करके और उसको कढ़ाई में फ्राई कर दिया करता था। हाँ जी वो कई बार, अरे भाई टिक्की का तरीका सही है, और चीज में उसने टिक्की का क्या किया, यहाँ पर उसमें मटर भी है, आलू भी है, मिर्च भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तरीका गलत है। बस यहाँ पे दबाया और ले भाई क्या करे, एक ही हाथ है ना।
उसने टिक्की बनाया, आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी। उसने क्या किया, आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि तरीका सही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा उसने क्या किया, कह रहा टिक्की को लिया और फ्राई में डाल दिया। अरे भाई टिक्की तो सही है लेकिन तरीका सही नहीं है, नहीं है ना सही। क्या खाएंगे आप उस टिक्की को? खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हैं, कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका तरीका, आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो ऐसे करके चढ़ाते हैं। आप भेंट लेकर आते हैं तो उसी समय भेंट का, कहीं तो चर्च में आते हैं बाइबल यूं लेकर आएंगे, बैग नहीं होगा उनके पास, हाथ नहीं होगा, यहां पे होगी बाइबल। कहां होगी बाइबल? यहां पे। कहां होगी? तरीका सही नहीं है चर्च जाने का। यहां पर्स होना चाहिए तुम्हारा, पर्स। और औरतें क्या करेंगी, बाजार में जाएंगी, पर्स यहां। अरे भाई बरकत रहेगी? बरकत नहीं रहेगी। कह रहे आपका तरीका सही नहीं है, आपने उसको अपनी कांच में दबा दिया है, वो स्मेल वाली जगह पर दबा दिया है। आप टिक्की खा सकते हैं क्या? फ्राई करके खा सकते हैं। परमेश्वर भी ऐसा नहीं है, कहता है कि आप प्रार्थना करें और आपका तरीका सही ना हो, आप बाइबल पढ़ें आपका तरीका सही ना हो। सब कुछ सही है भाई, आलू भी सही है, मटर भी सही है, टिंडे भी सही है, मैदा भी सही है, आटा भी, गमाया भी सही था उसने, बस डालने का तरीका गलत है। करे वो गलत है। बस मैं कह रहा आपका बाइबल पढ़ना सही है, प्रार्थना करना सही है, कह रहा चर्च आना सही है, लेकिन दशवान देना सही है, पादरी के साथ बात करना सही नहीं है। पादरी के साथ, पादरी हमने 4 बार प्रार्थना करा ली, क्या बना तेरा? पादरी को यहां रखे जाते हैं, पादरी को यहां रखा हुआ लोगों ने। चल पादरी तेरे से प्रार्थना कराई, कुछ नहीं बना। क्या यार छी, गंदे कहीं के। आप समझ रहे हैं, आपको अपने पड़ोसियों से बात करना है, तमीज से करना है, अपनी माँ से बात करना है, तमीज से करना है, बाप से बात करना है, तमीज से करना है। कहता है अगर आपका आराधना करने का तरीका सही है, नहीं तो आराधना करने वाले भी, कई लोग ऐसे आराधना कर रहे होते हैं, हालेलुया, सोते रहते हैं, चर्च में गीत चल रहे हैं, आपका तरीका सही नहीं, आपने यहां डाल रखा है। आप समझ रहे हैं, कह रहे कि आपने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, भेंट दिया, आपका तरीका सही नहीं है। अगर आज रात आपका तरीका सही हो गया चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके सारे प्लान सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर योजना पूरी करेगा, हर बात को सफल करेगा, आपके बच्चों को सफल करेगा। आज के बाद क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सफल करे? क्या आप चाहते हैं बड़ा भविष्यता बने? क्या आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एलिया के लिए कहता है, एलिया को परमेश्वर ने सारपत नगर में एक विधवा के पास भेजा। हम पढ़ते हैं उसी समय, देखो क्या लिखा। और उसी समय जब एलिया को सारपत नगर में भेजा, उसने जाकर एक विधवा औरत को कहा, कह रही कि अपने घर में से पानी दे दे। वो कह रही ठीक है मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन वहां पर 3.5 साल का अकाल पड़ा था। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसी समय कहा कि थोड़ी सी रोटी भी ले आना मेरे लिए बनाकर। उसने कहा रे रोटी? उसने कहा तेरे को पता नहीं, गुस्से में आ गई, कहने का तेरे को पता नहीं? कहती 3.5 साल हो गया, अकाल पड़ा है, घर में खाने को क्या पूरे देश में अन्न जल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुझे पानी पिला रही हूँ। कहते कि 3.5 साल का अकाल पड़ा है, थोड़ी सी मुट्ठी भर, कहता आटा हमारे घर में पड़ा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पड़ा, थोड़ा सा। और उसी समय एलिया ने कहा अगर थोड़ा सा है यही ले आ, आज रात तेरे पास बहुत होने वाला है, बहुत। थोड़ा सा है, अरे बहुत ले आ। अगर तेरा तरीका सही नहीं है लाने का तो बहुत नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा है, तरीका सही है, आज रात आपके पास बहुत कुछ होने वाला। चर्च आमीन। और कह रहा कि उस औरत ने उसको बताया, कहती कि मेरे पास तो थोड़ा सा है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ये खाकर इसके बाद मरने वाले हैं। ये बच्चे जो हैं खाकर, कहते कि हम क्या करेंगे जीकर? कहते मैंने इसमें जहर मिला दिया, हम इसे खाकर मरने वाले हैं। इस आटे में हमने कहते कि मिलाकर, मैं से जहर मिलाकर खाऊंगी और उसके बाद ये बच्चे भी खाएंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है, इतने दिन कैसे मैं इनकी शक्ल देखूंगी। और उसी समय एलिया लेकिन उसे कह रहा था कि मुझे खिला दे। और उसी समय जब उसने आटा बनाकर उसे खिला दिया, और उसी समय वो मजे से खा रहा था, ऐसे करके बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था। हेलो देख तुम्हारे हिस्से का रोटी मैं खा रहा, देख। आपको भी लगता है पादरी खा रहा है,
लेकिन उसी समय लगता है कह रहा कि वो खा रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और उसी समय एलिया ने कहा, कहता है जा, कह रहा है कि आज के दिन से कह रहा है पूरे इजराइल में, कहता है कि जहां सारपत नगर में 3.5 साल अकाल पूरा रहेगा, लेकिन कहता है तूने जो परमेश्वर के दास को दिया है, कह रहा है थोड़ा सा दिया है, कह रहा है कि जा आज के बाद तेरे तेल की कुप्पी खत्म नहीं होगी, तेरे घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं आज रात जिसने अपना मन थोड़ा सा है दे दिया है परमेश्वर को, बाइबल पढ़ने में मन दे दिया है, कह रहा प्रार्थना करने में मन दे दिया है, अपनी आंखों को परमेश्वर को दे दिया है, थोड़ा टाइम भी दे दिया है, अपने पैरों को परमेश्वर के भवन में आने के लिए दे दिया है, थोड़ा समय आपने निकाल लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा जिसने थोड़ा भी दे दिया है आज रात बहुत आने वाला है, बहुत आमीन। बहुत हो जाएगा आपके पास, बच्चों के पास बहुत हो जाएगा आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है आपके लिए इस साल के अंदर, कह रहा बहुत हो जाएगा 2025 में। जिसके पास कुछ नहीं है कह रहा है कि उसके पास बहुत होने वाला है। लेकिन अगर आपका तरीका सही है, अगर वही औरत हो सकता था वही औरत उसको ताने मारने मार कर देती कि जा पता नहीं कहां से आ गया, ले खा ले, और जब वो खा रहा होता तो उसी समय अंदर से कोसरी होती, हो सकता है कई बच्चे कोसरे होते वो कोसरी होती, लेकिन उनका तरीका सही था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहते कि हम तो भूखे मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर का दास सेवा करता रहे, भूखा ना मरे। उसने जब ऐसा कहा उसके अंदर रोने लगा, वो अंदर से भर गया एलिया और कहने लगा जा मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, कह रहा मैं तो जिंदा रहूंगा लेकिन मेरे साथ तेरा घराना भी जिंदा रहेगा यीशु के नाम में। कह रहा आज के बाद याद रखना अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गेम नहीं खेलना, अपने पड़ोसी को बोलो गेम मत खेल परमेश्वर के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं हो सकता है आज के बाद आपकी प्रार्थना भी बहुत सुनाई दे परमेश्वर को। कितने लोग चाहते हैं आज से परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनाए, सुने परमेश्वर, और आपकी प्रार्थना से लोगों के साथ चमत्कार हो, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन आप दशमांश न दें तो आपके साथ आप भी लोगों के सिर पे हाथ रखेंगे टकले हो जाएंगे, वो सुन रहे हैं कि चमक जाएंगे। आप चमका सकते हैं किसी को, सुन रहे हैं कि नहीं? एक आदमी कह रहा मैं अपनी जिंदगी में फूल ही फूल देखना चाहता हूं, कांटे नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दे। उसने उसके लिए सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, वो जाकर माली के बाग में माली बन गया। उसने कहा उसकी नौकरी लगी माली की, पढ़ा लिखा आदमी माली बन गया। मैं क्या कह रहा हूं कि जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आज आपका तरीका सही है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात डील फाइनल कराएगा आपकी। हो सकता है आपके घर में कोई डील अब तक ना हुई हो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आज बिजनेस में डील होने के लिए जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी में डील होने के लिए जा रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं डील फाइनल होगी, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर डील फाइनल करेगा, आप चंगाई चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ डील फाइनल करेगा, आप आंखों से देखना चाहते हैं अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, परमेश्वर डील फाइनल करेगा आज रात। आमीन। परमेश्वर डील फाइनल करेगा। उसने याकूब के साथ डील फाइनल किया, लेकिन अगर आज आपने अपना तरीका सही किया देने का, प्रार्थना करने का, अगर आज आपने इस समय अपना फैसला कर लिया है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है, आज से मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा से अपने पत्नी बच्चों को परिवार को बाद में, पहले परमेश्वर सुबह उठते ही तेरी बाइबल में मन लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर वर्शिप करूंगा, पहला स्थान तुझे दिया करूंगा, हर हफ्ते में संडे चर्च आया करूंगा और अपनी पहली कमाई का हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं आज रात। अगर किसी ने ऐसा किया, पवित्र आत्मा अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्ग दूत उतरेंगे आज आपके लिए, कह रहे हैं वो आपकी फिर ड्रीम पूरे करेंगे इस साल के अंदर। कह रहा नया साल आपका सपनों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप बड़े महल में पहुंचाए जाएंगे, आप सपनों के महल में पहुंचाए जाएंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि आपके जिंदगी में कह रहे हो सकता है आपके 8 महीने 9 महीने आपने कांटे कांटे देखे हो, दुखी दुख देखा हो, लेकिन आज के बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछाएंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाही के साथ आएंगे। टेस्ट मनी का इंतजार करेंगे आप। परमेश्वर कर आपको टेस्ट मनी का इंतजार करना ना पड़ेगा। अच्छा आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। क्या आप तैयार हैं आज? परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते आशीष नहीं देना चाहते। आमीन कह रहे हैं लोग। मैंने कहा परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते आशीष नहीं देना चाहते। परमेश्वर अगर जिसने डील सही की है, जिसने अपना प्रार्थना करने का तरीका सही किया है, परमेश्वर आपको पूरा साल आशीष देना चाहते हैं यीशु के नाम में। ये 2025 आपके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने इस समय मैसेज को सुना मेरे पिता पवित्र आत्मा, आज से परमेश्वर ये गेम खेलने वाले नहीं, ये सच में परमेश्वर तुझे धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले नहीं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए, बड़े बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ड्रीम पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम, ड्रीम पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन।